स्वामी जी, तंत्र के बारे में काफ़ी लोगों को ज्ञान है या गलत जानकारियां हैं जो हमें गलत राह पर पहुंचा देती हैं। ओशो ने तंत्र के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आपकी नज़र में, ओशो की नज़र में इन मंदिरों के तंत्र का रहस्य क्या है, इस बारे में जानकारी बताएं स्वामी जी। यदि ओशो इस जगत में नहीं आए होते तो हमको जो तंत्र का वास्तविक स्वरूप है उसका पता नहीं चलता। जैसा कि तंत्र के बारे में एक आम धारणा है जगत में कि तंत्र एक जादू टोना, एक ब्लैक मैजिक है, वो बिल्कुल ही गलत धारणा है मनुष्य में। तंत्र एक बहुत गहरा विज्ञान है। उस बीज को जानने का जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। ये बीज कहां से आया, कहां जाता है और कैसे हमारी इससे उत्पत्ति होती है, इन सारे गहरे सवालों का तंत्र एक उत्तर है। और उस उत्तर में पहुंचने के लिए या उस उत्तर को पाने के लिए हमको कुछ गहन साधनाओं से गुजरना पड़ेगा। तो तंत्र ने हमको 112 विधियां दी हैं इस बीज को पाने के लिए या इस बीज तक पहुंचने के लिए जिससे हमारा ये शरीर बना है। अधिकतर लोग क्या है, संसार में बहुत सारे धर्म मनुष्य के शरीर के खिलाफ रहे हैं। शरीर को पाप का ही एक कारण माना गया है। सिर्फ तंत्र ही एक ऐसा रास्ता है जिसने शरीर को एक मंदिर की धारणा दी, जिस मंदिर में हम स्वयं विराजमान हैं। ईसाई जगत हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबने शरीर को कष्ट ही दिया है। साधनाओं के द्वारा टॉर्चर दे करके, व्रत रख करके, ये के करके, लेकिन तंत्र ने हमको शरीर को पूर्ण रूप से जैसा भी है वो ये उसको स्वीकार करने का धर्म सिखाया। शरीर की वासनाओं से लड़ना नहीं है, उनको स्वीकारना है। इच्छाएं जो आती हैं, इमोशंस जो आते हैं, उनको स्वीकार करिए, लेकिन इन सारी इच्छाओं के पीछे क्या कारण है, कहां से ये पैदा होती हैं, तंत्र इसका जवाब है। विचार कहां से आया, कैसे उत्पत्ति हुई इस विचार की, क्या कारण है, तंत्र इसकी खोज है। तो इसके समाधान के लिए तंत्र ने अलग अलग विधियां दी हैं। तंत्र ने मंत्र भी दिए हैं, यंत्र भी दिए हैं और ध्यान की विधियां भी। कारण कि हर मनुष्य अलग अलग है। कुछ लोग मंत्र से पहुंच सकते हैं, कुछ लोग यंत्र से पहुंच सकते हैं और कुछ लोग ध्यान से भी पहुंच सकते हैं। तो शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का जो रास्ता है वो तंत्र का है। तंत्र कहता है जिससे हमारी सृष्टि हुई है, जिससे हम बने हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। विज्ञान कहता है कि 69% सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर मनुष्य के, वो सेक्स सेल्स हैं। तो तंत्र ने इसको पहचाना कि हमारे जीवन का जो डोमिनेशन है, हमारे विचारों का, हमारी कामनाओं का, हमारी वासनाओं का, वो कहीं ना कहीं सेक्स के चारों तरफ घूम रहा है। कारण कि जीवन में हमारे शरीर में डोमिनेशन उन सेल्स का है।
तो तंत्र ने क्या किया कि इस डोमिनेशन को कैसे ऊपर ले जाया जा सकता है। सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तंत्र कहता है। एक रास्ता तो जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे हमारी रचना हुई है, इस प्राण को या इस चेतना को तंत्र ने दो रूप दिए हैं। एक रूप तो है कि इस चेतना को नीचे की तरफ हम बहा दें, और दूसरा स्वरूप तंत्र ने दिया है कि इस चेतना को हम ऊपर उठा दें। यदि ऊपर चेतना उठती है तो ध्यान समाधि घटित होती है, और नीचे की तरफ चेतना बहती है तो संसार बनता है, रचना होती है। रचना के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। संघर्ष होता है, जब ही तो किसी चीज का क्रिएट होती है। तो संघर्ष के लिए और संघर्षण के लिए दो की आवश्यकता। एक पुरुष है, एक स्त्री है, जिसको अपन यन एंड यांग बोलते हैं, पृथ्वी और आकाश बोलते हैं, शिव और शक्ति बोलते हैं। इन दो के घर्षण से यह सृष्टि बनती है। तो तंत्र ने क्या पाया, जब यह घर्षण नीचे की तरफ बहता है तो हमारी उत्पत्ति होती है, शरीर बनता है। लेकिन ये जब घर्षण ऊपर की तरफ बहता है तो हमारी खुद की उत्पत्ति होती है, हम द्विज होते हैं। दोबारा हमारा क्या कहते हैं, रीबर्थ को क्या, पुनर्जन्म होता है। शरीर वो ही है, लेकिन इस शरीर में हम दोबारा पैदा होते हैं। तो ये तंत्र ने हमको आसान रास्ते ध्यान के दिए हैं कि इसको अपन करें तो हमारी जो चेतना है नीचे न बहने की बजाय ऊपर की तरफ बहेगी।